अस्सलाम वालेकुम। HEC ने अपनी PhD पॉलिसी को तब्दील करके हाल ही में नई पेश की है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए हैं जिन में PhD प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम ये है कि BS प्रोग्राम भी जो है वो अप्लाई कर सकेगा, BS डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकेंगे फॉर PhD डिग्री। और इसके साथ साथ किसी भी डिसिप्लिन में आप जो है वो PhD अटेन कर सकते हैं। तो अब जो बात मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आप एज ए स्टूडेंट जब अप्लाई कर रहे हैं तो HEC आपके पास ये बात लागू करती है कि आपने GRE टेस्ट पास किया हो या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन जो कि HEC इक्विवेलेंट कोई टेस्ट हो वो ले और आपने पास किया हुआ हो। दूसरी बात इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो क्रेडिट आवर्स हैं 48 क्रेडिट आवर्स कोर्स वर्क के वो पूरे होने चाहिए, और अगर आपने पहले MPhil किया हुआ है तो उसमें से 50% क्रेडिट आवर्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं इन ऑर्डर कि जब आपका डिसिप्लिन सेम हो। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि HEC ने ये हमें मोहलत दी हुई है, ये हमें चॉइस दी हुई है कि हम जो हैं वो कोई और डिसिप्लिन में भी PhD कर सकते हैं अपने मेजर डिसिप्लिन के अलावा। इसके अलावा तीसरी बात ये जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि जो सुपरवाइज़र आप सेलेक्ट करेंगे वो जो है वो क्या होना चाहिए, HEC रिकग्नाइज PhD होल्डर होना चाहिए या उसकी कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और वो फुल टाइम फैकल्टी का पार्ट होना चाहिए। जब आपने वो सुपरवाइज़र सेलेक्ट किया हो, जाहिर सी बात है, आप अपना साइन ऑफ से सबमिट करवा रहे होंगे और आप सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर रहे होंगे तो वो सुपरवाइज़र जो है वो फुल टाइम जो है वो फैकल्टी का पार्ट होना चाहिए उसी यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटी से आप जो हैं वो अपना PhD प्रोग्राम कंडक्ट करना है। नंबर 3 कि आपके पास जब आप PhD डिसर्टेशन की जो रिक्वायरमेंट हमें बहुत सालों से पता है और आप सबको ज़रूर मालूम होगी, वो ये कि जो आपके पास PhD पब्लिकेशन है वो किस जर्नल में होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको PhD न्यू पॉलिसी में पेश किया है हायर एजुकेशन कमीशन ने कि आपके पास वो सारे जर्नल्स जो कि HJRS पोर्टल पे मौजूद हैं इंक्लूडिंग W, X and Y कैटेगरी एज फर्स्ट ऑथर। फर्स्ट ऑथर कौन होगा इस पब्लिकेशन का, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि वो PhD स्कॉलर ही होगा, यानी कि वो स्टूडेंट जो PhD कर रहा है ही और शी मस्ट बी द फर्स्ट ऑथर ऑफ दैट पब्लिकेशन। और इसके अलावा ये कि वो आपके पास एटलीस्ट Y कैटेगरी में HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल में पब्लिश होनी चाहिए। तो HJRS पोर्टल आपको अगर आप सर्च करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। HJRS पोर्टल में सारे वो जर्नल्स मौजूद हैं जो कि HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल्स हैं। और HEC रिकग्नाइज जर्नल्स का मतलब ये है कि HEC ने उनकी रैंकिंग कर दी है और ये डिसिप्लिन वाइज सर्च भी कर सकते हैं आप उसको, और जो है वो जर्नल नेम के अकॉर्डिंगली भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेपर जो है वो पहले आ चुका है और आप देखना चाहते हैं कि भाई मेरा जो जर्नल है वो HJRS पोर्टल में लाया करता है या नहीं करता है या कौन सी कैटेगरी में लाया करता है, तो आपको जस्ट उसका नाम लिखना पड़ेगा या आप ISSN नंबर लिख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो हाईएस्ट कैटेगरी है HJRS पोर्टल में HEC रिकग्नाइज जर्नल सिस्टम में वो है W कैटेगरी, उसके बाद है आपके पास X कैटेगरी और उसके बाद Y जो है वो हमारी लोएस्ट कैटेगरी है। तो जो पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है फॉर PhD डिसर्टेशन एटलीस्ट वो आपके पास Y कैटेगरी है विद द फर्स्ट ऑथरशिप ऑफ द PhD स्कॉलर। इसके बाद आपके पास जो आ जाती है बात वो होती है रिव्यूअर की। तो अब PhD पॉलिसी में जो नई चीज़ देखने में आई है वो ये है कि आपके पास जो PhD है वो PhD रिव्यूअर है वो आपके पास नेशनल भी हो सकते हैं विद सम डिस्टिंग्विश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रिक्वायर्ड बाय द HEC। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपके पास रिव्यूअर लिस्ट होगी ज़रूर HEC रिकग्नाइज कंट्रीज़ की, और नहीं है तो HEC रिकग्नाइज जो है वो रिव्यूअर लिस्ट मौजूद होती है एक, जो कि उसमें HEC ने जो है वो कंट्रीज़ जो है वो सिलेक्ट की हुई हैं कि सिर्फ इन कंट्रीज़ से आप जो है वो अपने फॉरेन रिव्यूअर्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम ओनली दोज कंट्रीज़ विच हैज़ बीन रिटन इन द HEC रिकग्नाइज्ड रिव्यूअर लिस्ट कंट्री लिस्ट। और इसमें आपके पास जो है वो 2 फॉरेन रिव्यूअर्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपका आर्टिकल X या अबव कैटेगरी में छप चुका है तो आपके पास न्यू पॉलिसी के तहत सिर्फ एक एक्सटर्नल रिव्यूअर यानी कि एक फॉरेन रिव्यूअर चाहिए होगा जो आपका थीसिस एवुलेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपकी इस पब्लिकेशन का
جو آپ نے W یا X جرنل میں کروائی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔